बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नज़रा। रुख करते हैं खबरों का। ठल के नवाही गांव हबीबुल्लाह नोनारी में 30 साल नौजवान रफ़ीक अहमद नोनारी नहर में डूबकर जाँ भाग। ठल नौजवान को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ठल अस्पताल में डॉक्टर और अमला मौजूद न होने की वजह से नौजवान जाँ भाग हो गया। गुरसा का अस्पताल के अमले के खिलाफ एहतजाज। ठल नौजवानों को मिर्गी दौरा पड़ने से नहर में डूबकर जाँ भाग हो गया। बड़ा ॾींदो हुनखे थोरो असां बि चकर थी वियो सही उते वियो हिनजा कलाकु थी वियो हे वियो त भाई हुते न आयो आहे या वञी वियो त हिन जो लाश हिते पियो आहे साह हुयुसि। अच्छा असां 6:30 पौणे 7 बजे हिते खणाया आयासीं ॿाहिरि ॾियाणी पियो ॾाढो ॾियाणी पियो। अच्छा अस्पताल में को अमलो बि कोन हो। हिकिड़ो छॾो कंपाउंडर नालो ॾिठो सही उन चयो मां छा कयां डॉक्टर को आहे ई कोन। डॉक्टर साहब हे आयो पौणे 8 बजे आयो असां चयो असांखे तड़पी तड़पी मुड़ियो आहे चयो मां लेटी कोई भी तड़पी हिन जो नमूनो आहे 6 बजे ग़लति ॻाल्हि न कयो कोई बि तड़पी न मुड़ियो आहे न मुड़ियो बाक़ी तूं किथे तड़पी हस्ते ॻाल्हाए बोल हस्ते तूं ॻाल्हाए ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर सतारा तमगा इम्तियाज़ का कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन ओकाड़ा का दौरा। ओकाड़ा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर सतारा तमगा इम्तियाज़ का कम्युनिटी रेस्क्यू स्टेशन ओकाड़ा का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने कंट्रोल रूम इंचार्ज सलीम मसूद अकबर और रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर तारक सदीक के हमरा सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज का इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। रेस्क्यू के चाको चबंद दस्ते ने सलामी दी। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज ने कंट्रोल रूम और स्टेशन पर फ्लड रेस्क्यू के हालात का जायजा भी लिया। रेस्क्यू से खिताब करते हुए सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था, आप लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने लोगों की जानों को बचाने के लिए चुना है और हमें चाहिए कि अपनी ड्यूटी को खिदमत के जज्बे और खुश असलूबी से सर अंजाम देने का मजीद कहना था। हालिया सलाब में रेस्क्यू 1122 ओकाड़ा की कारकर्दगी शानदार रही, जिस पर में ओकाड़ा की रेस्क्यूज और बिलखसूस डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल को बेहतरीन फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के इंतजाम करने पर शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सर्कल में भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर कंबो ट्रैफिक पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोल ने मुश्तरका तौर पर ट्रैफिक इन्फोर्समेंट ड्राइवर का आगाज़ कर दिया है, जिसका मकसद शहरियों की कीमती जानों को हादसा से महफूज रखना है। DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर कंबो ने फील्ड में खुद शिरकत की, शहरियों में हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत पर ब्रीफिंग दी और आगाही पम्पलेट्स तकसीम किए। इस मौके पर हैवी व्हीकल्स भी हफाजती स्टिकर भी चस्पा किए गए ताकि ड्राइवरों और मुसाफिरों को हादसा से बचाव के हवाले से मज़ीद एहतियाती तदाबीर से आगाह किया जा सके। DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी महज़ब कौमों का शेवा है। ओकाड़ा पुलिस शहरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम बरोकार ला रही है। पुलिस के मुताबिक ये ड्राइवों आइंदा दिनों में मज़ीद तेज़ की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को हेलमेट के इस्तेमाल, महफूज ड्राइविंग और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के फ़ायदे से आगाह किया जा सके। ठट्ठा से बुरी खबर है, जहां चंद रोज़ कबल भाई के हाथों भाई के कत्ल केस में पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुलजिम अब्दुल मालिक कोराई को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से मुमताज़ अली समो की इस रिपोर्ट में। जी, ठट्ठा पुलिस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई में चंद रोज़ कबल घारो शहर में पेश आने वाले अंधोनाक कत्ल केस को ट्रेस आउट कर लिया गया। 17 सितंबर को बड़े भाई अब्दुल मालिक कोराई ने मोबाइल के पैसे मांगने पर तनाज़े के दौरान अपने छोटे भाई अंश कोराई पर कुल्हाड़ी से वार किया था, जिसके बायस वो जख्मों के ताब न लाते हुए जहां बहक हो गया था। SSP ठट्ठा फारूक अहमद बिजारानी ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए SDPO घारो और SHO घारो समेत खुसूसी टीम तश्कील दी थी। उस टीम ने खुफिया इत्तला पर न्यू कैफ़े इमरान के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल मालिक कोराई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है, जबकि उसकी निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। SSP ठट्ठा ने कत्ल केस को ट्रेस आउट करने पर पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश और तहरीफ़ असनाद देने का भी ऐलान कर दिया है। जी।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अहमद काजी की इस रिपोर्ट में नारोवाल करतारपुर साहब में बाबा गुरु नानक देव जी की बरसी की तकरीबात एहतमाम पजीर। सूबाई वजीर अकलीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की एहतमामी तकरीब में शिरकत। 3 रोज़ा तकरीबात में अंदरून और बैरून मुल्क से 3000 से ज़ायद यात्रियों की शिरकत। यात्रियों ने दरबार साहब में इबादत और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। दूसरे रोज़ यात्रियों ने अकीदत से नगर कैरतन का जुलूस निकाला। जुलूस में फूलों से रास्ता मरकज़ी गाड़ी तवज्जो का मरकज़ बनी। तीसरे रोज़ इज्तिमाई इबादत और दुआया तकरीब के बाद यात्री वापस रवाना। रमेश सिंह अरोड़ा ने सिख कम्यूनिटी के हमरा शजरकारी मुहिम में पौधा लगाया। पाकिस्तान बाबा गुरु नानक जी की तालीमात और पैगाम अमन की अलमबरदार है। करतारपुर साहब दुनिया भर के सिखों का रूहानी मरकज़ है। बाबा जी का पैगाम अमन, भाईचारा और इंसानियत आज भी रहनुमाई करता है। हुकूमत अक़लियती की मजहबी आज़ादी के हक़ को यकीनी बनाती रहेगी। दरबार साहब करतारपुर अमन और भाईचारे की अलामत है। एहतमामी तकरीब में मेंबरान PSG, PC, हेड ग्रांथी और सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद मौजूद। सादिकाबाद की मदीना कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जोड़े दिलशाद बीबी और नादर अली ने अपनी मर्ज़ी से बाकायदा कोर्ट मैरिज की। दोनों बालग होने के नाते कानून के दायरे में रहते हुए अपनी पसंद की शादी की, लेकिन इनका ये फैसला उनके ख़ानदानों को गवारा न हुआ। शादी के बाद दिलशाद बीबी के अहले खाना ने झूठे और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया। लड़की को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया। नादर अली के करीबी रिश्तेदारों को गिरफ्तार करवाया। घर पर चढ़ाई करके जेवरात, नकदी और घरेलू सामान की तोड़फोड़ की। ये न सिर्फ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये एक कानूनी तौर पर जायज़ रिश्ते को इंतकाम का निशाना बनाने की बदतरीन मिसाल है। मुतासरा ख़ानदान की आला हुकाम वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ, IG पंजाब पुलिस, TPO रहीम यार खान और सर्कल ASP सादिकाबाद से पुरजोर अपील करते हैं कि इस मामले की गैर जानबदाराना और फौरी तहकीकात करवाई जाएँ। झूठा मुकदमा दाखिल करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लड़की की बहफाजत बाजियाब कराया जाए ताकि वो अदालत में अपना बयान दे सके। आपका नाम क्या है? दिलशाद मोहम्मद खान। आपके वालिद का नाम मोहम्मद खान है। हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल है। हाँ जी। निकाह किसके साथ कर रही हैं आप? दादी वो कौन है? वो कौन है? कज़न है। आपका कज़न है? ठीक है। घर से खाली हाथ आई हैं? कोई सामान वगैरह तो नहीं लेके आए? नहीं, कुछ नहीं। किसी ने गवाह तो नहीं किया आपको? नहीं। कोई ये ज़बरदस्ती? खुशी से आई हूँ इसके साथ निकाह करने। आप अपनी खुशी से आई हाँ हैं? जी। ठीक है। घर से कोई सामान वगैरह भी नहीं लेके आई? आज से पहले, आज के दिन से पहले आपका कोई शरई या रजिस्टर्ड निकाह तो नहीं है? नहीं, आज से पहले शुरू निकाह मेरा नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। आज पहला निकाह कर रही हैं? हाँ जी, पहला निकाह। ये जो बयान दे रही हैं आप हल्फन दे रही हैं अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र जान के? हाँ जी, पर दे रही कहाँ हूँ। बैठी हैं? कहाँ बैठी हैं? आप इस वक्त कहाँ पे बैठी हैं? अदालत में। अदालत। अदालत में बैठी हैं ना आप? ठीक है। खबर शामिल करते हैं कामों के से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामों की डॉक्टर जरगोना खालिद ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कामों के अरबाब आरिफ और सब इंजीनियर म्यूनसिपल कमेटी कामों के राना आमिर असलम राना नवीद के हमरा लेडीज़ पार्क का दौरा किया। पार्क की सफाई सुथराई सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया गया। आवाम की सहूलियात के मज़ीद बेहतरी की हिदायत भी जारी की गई। खबर शामिल करते हैं शहीद बेनज़ीराबाद से हमारे ON न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बहादुर खान दरीन की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद के करीब गांव सैयद सादिकाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चौधरी आकब रब नवाज सल्तनी मौलवी अब्दुल हलीम राहू सुल्तानी ने की। मेहमान खसूसी हज़रत मौलाना सैयद रफ़ीक अहमद शाह जिलानी ने शिरकत की और उन्होंने खिताब में कहा, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, नमाज कायम करनी चाहिए, हमसायों से अच्छा सलूक करना चाहिए। इसके अलावा गुलाम शबीर अहमद डहरी, कारी मोहम्मद साजिद अली अतारी, हाफिज़ सिकंदर बलोच, वाजिद अली अतारी, शहजाद अली अतारी, असगर अली रिंद ने हजूर के बारगाह में नात शरीफ पेश की। मौलवी हबीबुल्लाह मेरजात, मास्टर आसफ, बाबू भाई, तारिक मोहम्मद नवाज, शाहिद सुल्तानी, मोहम्मद नदीम, हाफिज़ शमन राहू ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कामोके से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोके की सबसे कदीमी और तरीही जनाज़गाह सोफिया वाला कब्रस्तान जो कि फैज़ मदीना मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम है, अपनी खूबसूरती, सफाई सुथराई और पुरसुकून माहौल के बायस एक नुमायाँ मुकाम रखती है। यहाँ आने वाले अफराद को हमेशा एक साफ़ सुथरा और हवादार माहौल फराहम किया जाता है, जिसका मुकम्मल तौर पर सहरा इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारों को करार दिया जाता है।
میرے استاد سرطاہر انصاری، حاجی یونس انصاری، حاجی یوسف انصاری، ارشد ورکا غلام فرید اور ڈاکٹر صدیق سمیت دیگر معزز شخصیات ہمیشہ اس مقصد کے لیے کوشاں رہتے ہیں کہ جنازگاہ کو مزید بہتر اور وسیع بنایا جائے تاکہ ہر آنے والے شخص کو سہولت میسر ہو۔ حال ہی میں ایک بار پھر انتظامیہ نے بلڈنگ کی توسیع اور مزید سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی، جو کہ ایک خوش آئند قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو جزائے خیر دے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے اپنا پاکستان وارن اتحاد کے صدر ملک حاجی محمد اقبال وارن صاحب اور حاجی ملک خلیل احمد وارن صاحب ہمراہ ملک محمد مدنی چنر صاحب، قاری محمد اشرف صاحب، تحصیل علی پور موزہ لتی بستی وارن سلاب متاثرین میں بذریعہ کیش تقریباً 250 لوگوں میں فی کس 2000 روپے تقسیم کیے۔ موقع پر موجود وارن قوم اور دیگر قوموں کے لوگوں نے رقم وصول کی۔ ملک اقبال وارن صاحب اور حاجی ملک خلیل احمد نے کہا کہ جو نقصان سیلاب متاثرین کا ہوا ہے اس کا ازالہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تحصیل رپورٹر اللہ بخش دوئی سیون شریف میں سماجی تنظیم ناتھا فاؤنڈیشن شاہ بی بی ہیلتھ کیئر سینٹر کی جانب سے مسجد ندا حق میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ سیون سماجی تنظیم ناتھا فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد رمضان ناتھا نے حافظ انصار ابڑو کی زیر نگرانی مسجد ندا حق سیون شریف میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کا آغاز حافظ انصر احمد ابڑو نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جبکہ خصوصی خطاب علامہ مولانا مفتی سائیں محمد اسلم سولنگی اور سائیں مشتاق پٹی نے کیا۔ میلاد مصطفیٰ کی اس بابرکت محفل میں سیون کے مشہور نعت خواں محرم رضا سولنگی، الطاف حسین کلندری اور دیگر نعت خواں حضرات میں سے سینکڑوں عاشقان رسول نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آخر میں درود و سلام کے بعد دعا کی گئی اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ مامو کانجل سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاہد اقبال کھیچی۔ تحصیل رپورٹر تاندیا والا کے مطابق سیلاب متاثرین میں راشن اور کھانا تقسیم کرنے کی تقریب ریسٹ ہاؤس بنگلہ چوک میں زیر اہتمام چودھری محمد زبیر الہی منعقد ہوئی۔ مرکزی مسلم لیگ فیصل آباد نے سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ چودھری حسن تاڑر کی سربراہی میں دریائے راوی کے متاثرین متعدد چکوک کے 100 سے زائد متاثرین مرد و خواتین میں ایک ماہ کا راشن دوپہر کا کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک پر اس مصیبت میں ہماری جماعت نے کبھی بھی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے بنید میں سیلاب آیا تو ہم وہاں پہنچے اور 3500 گرانوں میں امدادی سامان تقسیم کیا، وہاں خیمہ بستیاں لگوائی اور 3 وقت کا کھانا دیا۔ اس کے بعد چناب اور راوی میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پہنچے۔ سب سے مشکل کام گھروں میں پھنسے افراد کو نکالنا تھا، جنہیں ریسکیو کیا، ان میں ادویات اور کھانا تقسیم کیا۔ سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی ملتان کے علاقے پیرووال میں مچائی، وہاں بھی ہم سب سے پہلے پہنچے۔ لوگ درختوں اور گھر کی چھتوں پر پھنسے ہوئے تھے، جنہیں ریسکیو کیا، وہاں 3 خیمہ بستیاں آباد کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک پر مشکل گھڑی تھی جو الحمدللہ وقت گزر کے اب ہم اپنے متاثرین بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کو اپنے گھر تعمیر کروانے اور نئے سرے سے زمین کو تیار کر کے فصلیں اگانے کے لیے بیج فراہم کریں گے۔ بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے دریائے ستلج کے سیلابی پانی میں فصلیں اور گھر زیر آب آ گئے۔ سیلاب متاثرین اپنے ڈوبے ہوئے گھروں کو دیکھ کر ابدیدہ ہو جاتے ہیں، نہ فصلیں رہی نہ سر چھپانے کو چھت رہی۔ سیلاب نے غریبوں کو تباہ و برباد کر دیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس وقت سیلاب متاثرین خواتین کی فریاد، ہم بہت بڑی مشکلات میں ہیں، رو رو کر ان کا برا حال ہے، جن کا سب کچھ تباہ ہو گیا وہ کس حال میں ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں، حکومت سے امداد کے منتظر ہیں۔ خواتین سارا دن سڑک کنارے بیٹھی رہتی ہیں، کوئی تو آئے گا کھانا دے، اپنے بچوں کو کھانا کھلائے، بھوکے اور پیاسوں کی کوئی تو مدد کرے گا، راہ تکنے پر مجبور۔ سیلاب متاثرین خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، कैसे मिले नहीं बेले तो निकल के तेरे बाल यही गया कुटा दिया ते लाजन पता ही नहीं मिला बेवा का ना रगड़ी ना बन जरा ओ बियान से जोई रगड़ी نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔